पुरानी पार्टियां की स्थिति है वो पुरानी गाड़ी के समान यहाँ पर हो गई। हम इस बात को मानते हैं कि साग भी जो है वो अनाज किसी का गरीब का खाया नहीं गया है, वो सरकार का पैसा किसी का बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा अनाज दिया गया किसी का बाप का नहीं है, इसलिए वो जन जन तक पहुँचनी चाहिए। इस बात में हम लोग किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। बहुत लोकप्रियता आपका बढ़ गया, सभी चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार में राजदस रतन, तो आखिर इतना जल्दी हुआ कैसे? 24 वर्ष के झारखंड में सिर्फ जो है वो जनता को बरगलाया गया है। चाहे आप हमारे पूर्व विधायक जी की बात कर लीजिए या वर्तमान जो मुख्यमंत्री का मुंगेरी लाल का सपना देखे हमेशा बैठे हुए रहते हैं। आज आप पूर्व विधायक जी की बात कर लीजिए, उनके साथ लावा लश्कर सब कुछ लगा हुआ है। वर्तमान में जो है उनसे तो लोग मिल भी नहीं सकते हैं। जो खेल ये लोग खेलते थे, चाहे वो जाति के नाम पर रहे, चाहे वो धर्म के नाम पर रहे, चाहे वो मैंने क्या कहते हैं चंदा उगाही के नाम पर रहे, आज किसी से ये बात छिपी हुई नहीं है। गरीबों से चंदा लिया, आज उनके पास जो है वो हाईवा और मैंने क्या कहते हैं खनिज संपदा वाला जो पत्थर वाला माइंस रहता है उसका कोई कमी नहीं। आप ऐसा बात बोल रहे हैं, हमको जेल भिजवा दीजिए। थाना ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन सारे चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चावल अगर यदि 32 किलो है तो वहाँ पर 2 किलो 3 किलो काट करके जो है वो दिया जाता है, ऊपर से धमकी दिया जाता है। देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जेबी की JLKM के प्रत्याशी धनवार विधानसभा के राजदेश रतन जी है। JLKM पार्टी 6 सीटों पे पहले घोषणा कर दिए थे, उसके बाद 14 सीटों पे घोषणा किए। उसी के बाद देख रहे हैं कि इनका गांव प्रखंड में बहुत ही चर्चित विषय बन गया है इनका नाम को लेकर कि राजदेश जी आए हैं तो कुछ न कुछ तो अबर बदलाव होगी। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर लोगों के इतना जल्द कैसे अपने तरफ एक्टिव कर लिए। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, और जो भी SPNA न्यूज़ देखने वाले सभी लोगों को हम जोहार करते हैं और साथ में अनुरोध करते हैं कि हम लोग लोकल को वोकल करने की बात कर रहे हैं। इनके न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोकल को ज़्यादा वोकल किया जा सके। सबसे पहले आपको बधाई हो, धनवार विधानसभा के आपको टिकट मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में इस चैनल के माध्यम से हम अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयराम कुमार महतो जी को और हमारे केंद्रीय कमेटी में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को और जनता धनवार की जो जनता जनार्दन है उसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देख रहे हैं आपका गांव प्रखंड में इतना जल्दी इतना पकड़ कैसे बना लिए? देख रहे हैं बहुत लोकप्रियता आपका बढ़ गया, सभी चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार में राजदस रतन, तो आखिर इतना जल्दी हुआ कैसे? नहीं, आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग लगभग 4 महीने पहले से ही जो है वो गाँव तीसरी में जो है वो जनसंवाद कार्यक्रम के मार्फत से जन जन तक पहुँच रहे हैं। अभी हम राजधनवार की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन गांव तीसरी की बात हम बता सकते हैं कि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक गांव में जो है हम लोग जा करके जयराम जी की भाषा, हमारी जो JLKM पार्टी की जो विचारधारा है और जिस प्रकार से हम लोग जनता के लिए सोचते हैं और जो हम लोग भविष्य में इस बात को सोच पा रहे हैं कि इनके हितार्थ के इनके कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, इन बातों को लेकर के जनता तक पहुँचे हैं और उसी का ये जो है वो लाभ आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। ये परिस्थिति अभी जो बनी हुई है। देख रहे हैं कि 14 सीटों का फिर से घोषणा कर दिया गया। इसमें क्या सभी से जो प्रत्याशी को मिला है वो बहुत जता रहे हैं कि वो नाखुश है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? देखिए एक बात समझिए, हम सीट नहीं मिला। नहीं, ऐसा हम एक बात मान करके चलते हैं कि जो हमारी पार्टी में लोग हैं वो सारे लोग किसी एक मुद्दे के साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कोई मंत्री विधायक बनने के लिए यहाँ पर आया नहीं, और जो भी लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि वो झारखंड के लिए लड़ना चाहते हैं, उसमें अपने स्वार्थ को हम लोगों को किनारे करना पड़ेगा। इस स्थिति में हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो निर्णय है वो बहुत मजबूत है, चूँकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक चुनाव में जो है वो आपको समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो आप 14 सीटों का घोषणा देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर आपको समीकरण का ध्यान में रखा गया। और साथ में ये पार्टी ने इस बात को भी मेंटेन किया है कि जो लोग 2.5-3 साल से पार्टी के साथ संघर्षरत रहे और अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद किए हैं, उन लोगों को दरकिनार नहीं किया जाए, क्योंकि ये सौदेबाजी का चुनाव नहीं है। ये जो है वो विचारधारा को जन जन तक पहुँचा करके झारखंड के लिए एक मजबूत लड़ाई करके और झारखंड के पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी और अपनी भूमिका को मजबूत करने की है। अच्छा, किस आधार पे आप लोग इस बार के प्रत्याशी को सेलेक्ट किए हैं?
हम लोग इस बात को पहला तो हम लोगों ने ये प्रायोरिटी रखा है कि जो हमारे संगठन में ज़्यादा समय 2-2.5 साल तक रहे, उसके बाद उनका जो संगठन को लेकर के भूमिका रहा वो कैसा रहा, लोकसभा में उनकी भूमिका किस प्रकार की रही, और कैसे ऐसे लोग जो लोग ज़मीन पर हैं, जो लोग लगातार जनसंपर्क किए, लोगों से लोगों को जोड़े, और अंत में जो है वो हम लोग समीकरण को भी ध्यान में रख रहे हैं। आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं, आज हमारी पार्टी की ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ गई है और कई दूसरे राष्ट्रीय पार्टियों से भी लोग जो है हमारी पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि एक मामूली सा लड़का, राजदेश रत्न जो राज धनवार का है, उस व्यक्ति को जो है वो जयराम जी की पार्टी से प्रत्याशी बनने का मौका मिला। ये तभी संभव है जब आप किसी लोकतांत्रिक पार्टी में काम करते हैं जो सच में सौदेबाजी और बिकाऊपन से दूर है। अच्छा राजदेश जी, किन किन मुद्दों पर अगर चुनाव लड़िएगा, जैसे यहाँ पुरानी पार्टियाँ हैं तो उनसे आपका टक्कर होगा, तो कैसे इसे निपटिएगा? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो पुरानी पार्टियां की स्थिति हैं वो पुरानी गाड़ी के समान यहाँ पर हो गई। हम इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से नयापन और पैनापन हमारी पार्टी में है, हमारे जयराम जी की विचारधारा में, हम लोगों में है, ये जब पुराने विचार और नए विचारों का टकराव होता है तो निश्चित रूप से जो ऐसे विचार जो उसमें से कुछ अच्छे हैं वो विचार से ही नई विचार का सृजन होता है, लेकिन वो धराशायी होती है, क्योंकि बदलाव जो है वो संसार का एक नियम है। और हम लोग इस परिस्थिति को मान करके चल रहे हैं कि गांवा और तीसरी राज धनवार ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको कोई मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज तक 24 वर्ष के झारखंड में सिर्फ जो है वो जनता को बरगलाया गया है। चाहे आप हमारे पूर्व विधायक जी की बात कर लीजिए या वर्तमान जो मुख्यमंत्री का मुंगेरी लाल का सपना देखे हमेशा बैठे हुए रहते हैं, तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि युवाओं में एक जो है वो बहुत जोश देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि यूथ जिधर है बूथ भी उधर ही होगा, और इस बार आप देखेंगे कि जयराम जी के मुख्यमंत्री बनने में धनवार विधानसभा का एक सीट जो है वो निश्चित रूप से उनके खाते में जा रहा है। तो अगर मान लें कि JLKM के प्रत्याशी जीत रहे हैं, कंफर्म मान लें हम लोग? नहीं, ये तो जनता जीत रही है। हम आपको बताना चाहते हैं प्रत्याशी, चूंकि प्रत्याशी कब होता है? जब लावा लश्कर वाले लोग होते। आज आप पूर्व विधायक जी की बात कर लीजिए, उनके साथ लावा लश्कर सब कुछ लगा हुआ है। वर्तमान में जो है उनसे तो लोग मिल भी नहीं सकते हैं। हम लोग कॉमन, आप देखिए कॉमन लोग, आज हम लोग कहीं एसोसिएशन में बैठे हुए हैं तो जनता जीतेगी, चूंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता जीतेगी। जब जनता आपके तरफ होती है तो चुनाव बहुत आसान होता है, और ये बहुत कॉमन चुनाव है। आपको हम बताना चाहते हैं कि एक तरफा चुनाव होगा पूरे धनवार में, और आप देखिएगा कि आज तक जिस तरह का जो खेल ये लोग खेलते थे, चाहे वो जाति के नाम पर रहे, चाहे वो धर्म के नाम पर रहे, चाहे वो मैंने क्या कहते हैं चंदा उगाही के नाम पर रहे, आज किसी से ये बात छिपी हुई नहीं है कि तीसरी जैसे जगह में जो है जहां पर ढिबरा के लिए बढ़िया उद्योग नीति ला करके रोजगार उत्पन्न किया जा सकता था, वहां पर लगातार बाबूलाल मरांडी 24 साल पहले जो एक पुल बनाए थे बस उसी का फोटो लेकर के अपने गले में टांग करके घूम रहे हैं। आप दूसरे की बात कर लीजिए, जिन्होंने 1-1 रुपया गरीबों से चंदा लिया, आज उनके पास जो है वो हाईवा और मैंने क्या कहते हैं खनिज संपदा वाला जो पत्थर वाला माइंस रहता है उसका कोई कमी नहीं। तो जनता बेवकूफ़ नहीं आप है। ऐसा बात बोल रहे हैं, हमको जेल भिजवा दीजिएगा। नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं जेल जाने से डरता कौन है? क्या हमको मिल चुका है धमकी? मैं आपको बताना चाहता हूं जेल जाने से कोई नहीं डरता। हम लोग तो जेल से ही शुरू किए हैं। आज जो उनगुलान करने वाले जेल से डरते कहाँ हैं? जेल से उन लोगों को जाने में डर लगता है जिनके पास 10 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनका जो है वो इनकम इतना है, क्योंकि उनको बढ़िया खाने का आदत हो गया, बढ़िया पहनने का आदत है। हम लोग तो कॉमन चप्पल पर मैंने टी-शर्ट पैंट वाला पार्टी का है, तो यही वाला पहन करके जेल में भी रहेंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आपको तो हम साधुवाद देते हैं कि आप लोग जैसा यूट्यूबर लोग जो है वो जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, इस बात को विश्वास दिला रहे हैं कि आज भी जो है वो चौथे स्तंभ के रूप में जो है वो मीडिया काम कर रही है। इसके लिए तो साधुवाद है आपको। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैनिफेस्टो में आपका 5 काम क्या रहेगी जो गाँव प्रखंड और तीसरी के लिए अहम भूमिका निभाएगी? देखिए, आज भी आपको बताना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 78 साल और 24 साल झारखंड के हो जाने के बावजूद भी जो एजेंडा है वो दूसरा होना चाहिए था। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रथम 2 चीज़ है। क्योंकि आप गाँव और तीसरी की बात कर लीजिए, हमको गजब का लग रहा है स्थिति। हम लगातार पिछले 4 महीने से एक बात उठा रहे थे कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज का होना जरूरी है। क्योंकि हम धनवार प्रखंड से हैं तो धनवार में एक डिग्री कॉलेज है, लेकिन गाँव और तीसरी के बीच में भी कहीं पर डिग्री कॉलेज नहीं है। संयोग से अभी विनोबा भावे ने एक मान्यता दिया है जिसको लेकर के कि यहाँ पे गाँव और तीसरी के बीच में कॉलेज। हमारा कहना है कि टेक्निकल एजुकेशन को जितना जल्दी यहाँ पर लाया जा सके, ये मेरा तीसरा महत्वपूर्ण एगो एजेंडा जो लेकर के हम क्या आएंगे कि लोकल में उद्योग नीति ढिबरा जो है
वो मेरा प्रायोरिटी में आता है। आपको बता दे रहे हैं, हमारी सरकार आती है, हम लोग अगर जनप्रतिनिधि के रूप में चल करके जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस उद्योग नीति को लेकर के आएंगे कि लोकल स्तर पर जो है वो यहाँ पर उद्योग की व्यवस्था हो। एक घर आप चले जाइए, आज अभी त्यौहार का समय है, दुर्गा पूजा छठ आने जा रहा है, तो इस स्थिति में आपको कुछ जवान लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर परिवार में बुजुर्ग ही हैं। और ये एक टीस है इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ के युवा जो हैं वो हमेशा बाहर ही रोजगार करते हैं। प्रवासियों को लेकर के आप ये भी बात देख लीजिए कि प्रवासी मजदूरों का जो है वो गढ़ बन करके रह गया है गांवा तीसरी और धनवार। तो 2 3 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें से पहला आपको मैंने कहा शिक्षा, दूसरा मैंने कहा स्वास्थ्य, तीसरा कहा लोकल रोजगार, और प्रवासी मजदूरों को रोकने का किस प्रकार से व्यवस्था हो सकती है, इसको हम लोग देख रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के हम बहुत ज़्यादा इस बात को मान करके चल रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। और जिस प्रकार से थाना ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन सारे चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। क्योंकि कॉमन आदमी एक रसीद कटाने के लिए जब जाता है आम आदमी, उस स्थिति में जो है वो ज़मीन से ज़्यादा जो है वो रसीद काटने के पैसे मांगे जाते हैं, म्यूटेशन के लिए पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चावल अगर यदि 32 किलो है तो वहाँ पर 2 किलो 3 किलो काट करके जो है वो दिया जाता है, ऊपर से धमकी दिया जाता है। तो आप लोगों का शोषण करेंगे तो ये सब प्राइमरी मुद्दे हैं। इसके अलावा जो झारखंड को लेकर के हम लोगों का कॉमन मुद्दा है 1932 की बात जो हम लोग कर रहे हैं, साथ में हम लोग स्थानीयता की बात करें, नियोजन की बात करें, वो तो हम लोगों के साथ है ही। लेकिन 4-5 मुद्दा जो आपको रख रहे हैं वो धनवार का प्राइमरी मुद्दा है। एजुकेशन आपको बताना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार, प्रवासी मजदूरों की बात, और भ्रष्टाचार में खास करके आपको जो है वो थाना का स्तर जो है और ब्लॉक का स्तर जो है प्रखंड स्तरीय, उसको किसी भी हालत में जो है वो रोक लगाया जाएगा, ताकि एक आम आदमी एक मैंने पेपर लेकर के जा, उसका काम जो है वो बिना पैसे का ब्लॉक में और थाना में हो सके। अच्छा, एक मुद्दा और है, यहाँ गांव प्रखंड में अधिकतर लोगों का जो राशन कार्ड है उसमें हाफ के जी या 1 kg काट कर ही दिया जाता है। तो क्या आप लोग इस पर जीतिएगा, उसके बाद इस पे काम करिएगा रोकने का, कि पहले कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अभी से हम लोगों ने, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत किया और हम लोग उस तरह के डीलर से जा कर के मिले, क्योंकि उन लोगों के पास उसका वर्तमान में सबूत नहीं होता है। जब आप उसी दिन जिस दिन डीलरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर यदि आप वहाँ जा कर के बैठते हैं, क्योंकि उसका कोई वीडियो या फुटेज नहीं होता है जिसके चलते आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि जहाँ से भी हम लोगों को इस बात का शिकायत मिलेगा, निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। और जनप्रतिनिधि बनने के बाद तो आपको बता दे रहे हैं कि उन कोर्ट वालों के लिए एक कोर्ट रूम हम बनाएंगे और सबको बैठा करके पूरा, जिस दिन मैंने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हर एक जगह से वीडियो बनवा करके मंगाएंगे कि एक छटाक भी जो है वो अनाज किसी का गरीब का खाया नहीं गया है। वो सरकार का पैसा, किसी का बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा अनाज दिया गया, किसी का बाप का नहीं है, इसलिए वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इस बात में हम लोग किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। चलिए, और बाकी हमारे साथ गिरिडीह जिला के JLKM के गिरिडीह मीडिया प्रभारी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं पार्टी का जो भी जिला मीडिया प्रभारी रुपेश यादव हूं। आप जिला मीडिया हैं, तो यहाँ का जो आप जैसे हर गांव में गए होंगे, तो गांव में इनका क्रेज़ कैसा देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सर प्रत्याशी होने से पहले हम लोग जनसंपर्क किए हैं। 1-1.5 महीना लगातार गाँव में हम लोग जनसंपर्क किए। गाँव प्रखंड के कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गाँव नहीं होगा कि हम लोग नहीं गए। घर घर गए और लोगों से हम लोग मिल के अपनी पार्टी का जो विचारधारा था हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात, हम लोग फिर 15-20 दिन लगातार तीसरी में भी गए। तीसरी प्रखंड का भी 15 पंचायत जो है वहाँ भी हम लोग लगातार जन जन तक पहुँच के हम लोग पार्टी का विचारधारा पहुँचाए। फिर अभी आपका धनवार प्रखंड हो गया, वहाँ भी हम लोग गए। अभी सारे नौजवान लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है जयराम का जो क्रेज चला है झारखंड में, तो हम लोग धनवार विधानसभा में भी इस बार राजेश रतन का जो है हम लोग इस सीट को जो हम लोग फतेह करेंगे, और सारे नौजवान का यही कहना भी है। जैसे देख रहे हैं कि इनके साथ आप घूम रहे हैं, तो अभी जैसे आप गांव में गए होंगे, तो किन किन समस्या को ज़्यादा लगा कि यहाँ पे ये सब समस्या पे सुधार होनी चाहिए? सबसे गड़बड़ी समस्या कौन थी आपकी नज़र में? देखिए, समस्या तो बहुत है। अगर बात किया जाए पिछला 24 साल से हम लोग अगर देखें तो हम लोग बहुत ऐसा चीज़ें झेल रहे हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, खासकर गाँव और तीसरी। हम लोग सबसे बैकवर्ड इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर हम हैं। आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ मैं, है ना। मेरा ये मानना है कि जितने भी बने हैं, सरकार बनी है, सिर्फ हम लोग को यूज किया है, बाकी हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया है। अगर बात किया जाए चावल देने की जो बात होती है, अगर उसमें भी हम लोग जाते हैं,
ठीक है, तो काटा जाता है। बट कोई वीडियो सही सर जो बोले कि ना वीडियो बनता है ना कुछ होता है, तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? सही बात है, कोई आगे आना नहीं चाहता है, और आगे इसलिए भी नहीं आना चाहता है क्योंकि लोग बदनाम नहीं होना चाहता। कुछ आप, जैसा कि आप भी पता है, कुछ अगर इस एरिया के हैं तो आपको पता होगा, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि पावरफुल हैं। पावरफुल मतलब इतने पैसे हैं या उसके पास इतनी ताकतें हैं, इतने लोग हैं उनके पास, जो कि आपको अगर बात किया जाए तो आपको धमकी भी दे सकते हैं कि आपने नहीं देखा क्यों कर दिया, और उस टाइम पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये हटना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए, और जो हमारे राजदेश रतन सर हैं वो आना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। और आप लोग को भी मैं ये बोलता हूं, आप सपोर्ट कीजिए। और अगर आप जयराम महतो का अगर नहीं पहचान रहे कौन है, आप एक बार उनका वीडियो देखिए, उनका वो जो नेता का गुण है, उनके अंदर जो ये क्षमता है, उनको आप एक बार देखिए, आप खुद ना खुद उसके तरफ आप खींचते चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, तो राजदेश रतन वो नाम है जो 4 साल 5 साल या 24 साल में नहीं कर पाए, वो 4 महीनों में कर दिए। तो इनके ऊपर आप क्या सोचते हैं, और धनवार विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या होगा अगले चुनाव को लेकर, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर अपना प्रक्रिया दें।